CUET का जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद बच्चे काफ़ी परेशान थे कि आखिरकार कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ली जाएगी, क्या गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्या बच्चों को जो बच्चों एडमिशन अपने इलाके में मिलती थी क्या वो नहीं मिलेगी, क्या उन्हें अपनी स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना पड़ेगा या क्या कुछ उसमें होगा। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय डॉक्टर सुमित कोतवाल जी हैं, जो इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं JDC कॉलेज के अंदर, और इनसे बातचीत करेंगे। सर, फर्स्टली स्वागत करना चाहूँगा आपका और जानने का प्रयास आपसे करूँगा क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान थे और ख़ास करके जो 12th में थे वो खास करके परेशान थे कि आखिरकार ये CUET क्या एक नई चीज़ आ गई, क्या अब हमें एंट्रेंस देना पड़ेगा, क्या अब हमें अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। सर वो जानना चाहूँगा क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्योंकि वो भी डरते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या बाहर भेजें या ना भेजें। सर थोड़ा सा जानना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ही अच्छा इशू चूज़ किया है। ये आज की डेट में CUET नई चीज़ तो नहीं रही, लेकिन हमारी UT के लिए नई है क्योंकि पिछले साल बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अपने जो UG के एडमिशन्स थे वो CUET से ही किए थे। इस साल अब ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनको करवा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है नेट का एग्ज़ाम भी करवाती है हमारा, जो हमने दिया, हमारे कई लोग जो अभी बाद में आए उन्होंने भी दिया है। तो CUET भी वही करवा रहे हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। तो ऐसे OMR से पहले हमारे जितने एग्ज़ाम होते थे मास लेवल पे OMR शीट से होते थे, लेकिन ये OMR शीट से नहीं होगा। इस पर आपको एक सिस्टम मिलेगा, सिस्टम में आपको कोड मिलेगा, आप उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको पेपर उस टाइम डिस्प्ले होगा, उसमें टाइमर शुरू हो जाएगा। उतनी टाइम लिमिट में आपने ऑप्शंस अपने क्लिक करने और लास्ट पे सबमिट करना है। तो आप पूरा प्रोसीजर एग्ज़ाम की शुरुआत में ही आपके जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर, आपको समझा देंगे कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपने जो है जब टाइम शुरू हो जाएगा उसके बाद वो बीच में नहीं आएंगे। तो जैसे टाइम कंप्लीट होगा आप सबमिट करेंगे। तो CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस बार ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। हमारी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले आप देख रहे थे कि NEP हायर एजुकेशन में इम्प्लीमेंट हुआ लास्ट ईयर, इस साल स्कूल एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो स्कूल एजुकेशन से जो बच्चे आज हमें मिलेंगे 12th के बाद वो CUET के थ्रू ही आएंगे। जैसे MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, वो भी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही है। उसी तरीके से कॉलेज का जो आपका BA BSc का प्रोग्राम है या BCA है, BCom है, ये सारे कोर्सेज़ इस बार CUET के थ्रू ही होंगे, जिसे हम कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम जो है बच्चों को देना ही होगा, इसके बिना बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा कॉलेज में। ये बहुत कंपलसरी एग्ज़ाम है और इसके लिए हमने अभी एक वर्कशॉप्स की कॉलेज की तरफ से, जिसमें जम्मू कश्मीर UT के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सब ने पार्टिसिपेट किया थ्रू CO डोडा। उनकी तरफ से इनकी कोलैबोरेशन में हमने एक इवेंट किया हमारे करियर काउंसलिंग सेल ने, और उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स की जो क्वेरीज़ थी उनको हमने रिजॉल्व किया। इसके लिए हमने एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया है और YouTube चैनल भी एक हमारा है कॉलेज का, उसमें हमने डाला हुआ है। तो हमारी जो फैकल्टी है उन्होंने उस पर एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक सेशन उस पर किया और बताया है कि आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है और कैसे आपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। सर, जानने का प्रयास ये भी आपसे करूंगा, जिस तरह से अगर किसी बच्चे को जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ही एडमिशन लेना है, अगर वो यहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो 3 सब्जेक्ट से ऊपर है, 3 से आप 5-10 सब्जेक्ट तक रख सकते हैं। तो अगर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उसको फॉल करना है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट उसे चूज़ करने पड़ेंगे और कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम जो है वो चूज़ करने पड़ेंगे? हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है आप 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो जाइए, कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा है आप 2 में ही अपीयर हो जाइए जो जनरल है। जैसे कि अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में BA करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही देना है, आप BA के सभी कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, आपको ये 2 सब्जेक्ट तो चूज़ करने ही करने। इसके अलावा सपोज़ करिए आपने हिस्ट्री में फ्यूचर में PG करनी है तो आपको मेजर सब्जेक्ट कॉलेज में हिस्ट्री चूज़ करना है, तो आपको हिस्ट्री भी ऑप्ट करना पड़ेगा और हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, आपको वो देने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप जूलॉजी में आना चाहते हैं, बॉटनी में आना चाहते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज में आना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो ये 3 सब्जेक्ट में अगर अपीयर होते हैं तो आप ऑल बायोलॉजिकल सब्जेक्ट जितने भी बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्या सर ये एक कदम सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, अपने कॉलेज नज़दीकी कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले लेते थे और वहीं पे जो है अपनी एजुकेशन आगे की जारी करते थे, लेकिन अब उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ये कंफर्म नहीं है कि कॉलेज जो है वो डोडा का ही मिले, आपको दूसरे अपने इलाके का ही मिले, हो सकता है कि आपको जम्मू के अंदर मिले या सांबा के अंदर मिले। तो सर क्या एक स्टेप ये सही है जो बच्चे नहीं जा सकते हैं बाहर, सर उनके लिए? नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कन्फ्यूजन है मुझे लगता है, ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूँगा।
प्रोसीजर सिमिलर ही रहने वाला है जैसे पहले होता था। जैसे हम जीडीसी डोडा की नोटिफिकेशन निकालेंगे तो बच्चा यहाँ आके फॉर्म भरेगा और काउंसलिंग कॉलेज लेवल पे होगी। सिर्फ फ़र्क इतना हुआ है कि आपके 12th के मार्क्स के जगह पे अब यूज़ होंगे आपके CUET के मार्क्स। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल वही रहने वाला है जो पहले चला आ रहा था। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज जो है नेशनल लेवल की एजेंसी डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अब ये है कि आप नेशनल लेवल पे एलिजिबल हो गए, ये तो और बेहतर हो गया। आपके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म खुल गया। अगर आपका CUET में स्कोर बहुत अच्छा आता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपको वहाँ के कॉलेज को ऑप्ट करना है, कॉलेज में जाके फॉर्म भरना ही भरना है। नेशनल लेवल पे कोई फॉर्म, ये फॉर्म जो है सिर्फ एग्ज़ाम में स्कोर लेने के लिए बना है। उस स्कोर का हम यूज़ करने वाले हैं आपकी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। जैसे पिछली बार हमने पहली एडमिशन की NEP के अंडर कॉलेज में तो हमने 12th के मार्क्स यूज़ किए। इस बार हम CUET के मार्क्स यूज़ करेंगे। बस फ़र्क इतना ही आने वाला है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, प्रयास करूँगा। जिस तरह से पहले आपने कहा कि 12th के जो है वो परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो एडमिशन्स किए जाते थे, लेकिन अब जब CUET का जो है एंट्रेंस होगा उसके बाद जो है उसके बेसिस पे जो है वो आपको कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग होगी। लेकिन सर जानने का प्रयास ये रहेगा मेरा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी हमारा 12th का एग्ज़ाम चल रहा है तो जल्द ही जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी अप्रैल के एंडिंग अप्रैल में, तो एग्ज़ाम भी जो है वो जल्द हो पाएंगे। क्या वो तैयारी हम पूरी कर पाएंगे? क्या जो हम चाहते थे कि एग्ज़ाम जो है जिस तरह से हो वैसे नहीं हो पाएगा, अचानक ही जो है सिस्टम को जो है वो चेंज किया गया है, तो वो उनके लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल होगा। सर उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? मुझे लगता है बच्चे जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश भी बच्चे 12th में पढ़ते ही हैं, अपना बायोलॉजी भी 12th में पढ़ते ही हैं, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा है तो वही यहाँ आने वाला है। यही सब बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। नीट एक हायर लेवल का एग्ज़ाम है, ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा कम होता है, उससे जनरल एग्ज़ाम है। मुझे लगता है इसमें कोई डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है बच्चों को। सिर्फ हाँ, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या होता है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, थोड़ा सा देख लें, सर्च कर लिए। अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन्स ऑलमोस्ट हैं, नहीं अपने पास नहीं है तो किसी फ्रेंड के पास जाके थोड़ा देख लें एक बार वीडियो, पूरा उनको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे होता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा है डिफ़िकल्टी, लेकिन अगले साल तक तो ये पूरा ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, हमेशा ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो अभी वो शुरुआत हमारी UT की है, तो हमने शुरुआत कर ली है, तो मुझे लगता है बेहतरी की ओर ही जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ इस समय एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर सुमित कोतवाल जी बात करने के लिए थे और आपने बातचीत पूरी जो है वो सुनी कि CUET का किस तरह से आप एंट्रेंस जो है वो देंगे, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो आपके पास आप जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आपने अपना फॉर्म फिलअप करा होगा, आपके सेंटर्स भी उसी हिसाब से जो है वो आएंगे और एग्ज़ाम जो है वो आपको देना कंपलसरी है और उसी के बेसिस पर जो है वो आपको कॉलेजेस दिए जाएंगे। अगर तब भी आपको कोई समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स सेशन में जो है वो बता सकते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो है इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगे और GDC डोडा कॉलेज की तरफ से भी जो है वो व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया गया है और उसके अलावा भी एक यूट्यूब चैनल जो है वो बनाया गया है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से